ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर कल की क्लास तक अपन चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके थे। थ्योरेटिकल पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की, मतलब सबसे पहले इसके जो आंगिक प्रश्न है उनको अपन हल करेंगे। आंगिक प्रश्न वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन अपन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे आप, मैं यहाँ चैप्टर नंबर 8 के आंगिक प्रश्न यहाँ समझा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप इस वीडियो क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस पढ़ते हो, न्यूमेरिकल पढ़ते हो, तो बुक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चंस मैं यहाँ से रीड करूंगा, आपको भी साथ साथ में रीड करना है कि कौन से डेटा गिवन है और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है भौतिक विज्ञान न्यूमेरिकल के अंदर कि कौन कौन सी बातें इसमें दे रखी है और क्या याद करना है। और उससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी न्यूमेरिकल है, इसमें जो भी भौतिक राशियां हैं, उन सभी के मात्रक ऐसा ही मात्रक में होने चाहिए। लंबाई मान लो सेंटीमीटर में दे रखी है और आप सभी जानते हो कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दो चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो गिवन डेटाज है उसको आप यहाँ लिखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या ज्ञात करना है। पर्टिकुलर टॉपिक में जाएंगे, दिमाग सर्च करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दूसरी बात, जो भी अपने यहाँ भौतिक राशि है उन सभी के मान किस होना चाहिए, ऐसा ही मात्रक। तो चलो मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 के अंदर आंगिक प्रश्न की। पहला जो आंगिक प्रश्न है देखेंगे आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, आप सभी जानते हो चुंबकीय आघूर्ण का संकेत क्या होता है, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कैपिटल एम दे रखा है 200 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर। तो दंड चुंबक है और उस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, इसे 0.86 टेस्ला, टेस्ला आप सभी जानते हो किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। और चुंबकीय क्षेत्र का संकेत क्या होता है, बी। तो बी की वैल्यू दे रखी है 0.86 टेस्ला। तो चुंबकीय आघूर्ण मान दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया, और उसके बाद देखेंगे आगे आप एक समान चुंबकीय एक दंड चुंबक है, इस दंड चुंबक को चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू दे रखी 200 एम्पीयर मीटर स्क्वायर और इसे 0.86 टेस्ला के एक समान चुंबकीय लटकाया गया है। इसे चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण से विक्षेपित करने पर आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। थीटा का मान दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, किसका मान ज्ञात करना है, टो का। तो यहाँ पर है बल आघूर्ण, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक लगने वाला बल आघूर्ण है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये पढ़ा होगा चित्र में आपने, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा, जहां टो बल आघूर्ण, पी द्विध्रुव आघूर्ण, ई विद्युत क्षेत्र और साइन थीटा आपका ये कोण है पी और ई के मध्य। इसी प्रकार से इसे तुलना करते हुए दंड चुंबक जो मुझे रखी है उसके लिए बल आघूर्ण फॉर्मूला क्या होगा, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसमें सब वैल्यूज आप रखेंगे, तो टो इज इक्वल टू एम की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 0.86 है, इनटू साइन 60 और इन सबको आप सिंप्लीफाई करके आप वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और जो बल आघूर्ण है इसका मात्रक होगा न्यूटन इनटू मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक जो BH है, क्षैतिज घटक है BH, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 into 10 power minus 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक BH इक्वल टू 0.5 into 10 power minus 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा नति कोण है थीटा की वैल्यू वो है 45 डिग्री है। तो ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का आपको बताया हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका दो घटक है,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं। एक तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश घटक होता है, दूसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। तो इस क्वेश्चन में आपको ऊर्ध्व घटक दैट मींस किसका मान ज्ञात करना है, बीवी का मान फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में इसमें कह रहा है आपको, दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझेंगे आप। क्या कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का सदिश घटक Bx इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री। तो ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात कीजिए। दैट मींस किसका मान ज्ञात करना है, Bv का मान ज्ञात करना है। Bv क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। अपन जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, Bv अपॉन Bx दैट इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके पहले से, Bv अपॉन Bx इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है Bv का मान ज्ञात करना है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, Bv ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, Bv इक्वल टू Bh इंटू tan थीटा। तो Bh की वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 45, और आप सभी जानते होंगे tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 को से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1, यही हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴। इधर देखेंगे आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और यह इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 0.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बात और देखिएगा, क्वेश्चन में आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश घटक दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, और ऊर्ध्व घटक में Bv का मान ज्ञात है। आप सभी पहले जानते हो, क्या जानते हो, Bv अपॉन Bs इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। इससे Bv इक्वल टू Bs tan थीटा। तो क्या होगा, Bs की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, इंटू tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45। तो Bv इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁴, tan 45 वैल्यू 1 होती है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, ये किसका मान आ गया, Bv का मान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार रीड करें आप क्वेश्चन बुक में क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन अपन देखेंगे, एक बार इसको आप नोट भी कर सकते हो यहां से, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, दैट मींस जो क्षेत्रफल है उसका मान दे रखा है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, ए की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है। अनुप्रस्थ काट कि एक लोहा चुंबकीय पदार्थ की छड़ 200 ओरस्टेड की चुंबकीय से रखने पर 200 ओरस्टेड, दैट मींस H का मान दे रखा है, H इक्वल टू 200 ओरस्टेड, 200 ओरस्टेड है। इसको अपन एम्पीयर प्रति मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ अपॉन 4 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान किस में आ जाएगा, एम्पीयर प्रति मीटर में। तो क्वेश्चन में A का मान दे रखा है, H का मान दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का। उसके बाद देखिएगा क्या, ये कह रहा है 3000 गाउस। ये गाउस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक है। B इज इक्वल टू दे रखा है 3000 गाउस। B इक्वल टू क्या दे रखा है, 3000 गाउस। चुंबकीय क्षेत्र मान 3000 गाउस दे रखा है। इसको टेस्ला में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे,
10 पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गाउस 10 किस हो जाएगा टेस्ट। तो क्वेश्चन में एक तो दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, एक दे रखा है h का मान और दूसरा b का मान। b क्या है 3000 गाउस है और गाउस को टेस्ला में चेंज करने के लिए 10 पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a का मान दे दिया, h का मान दे दिया, b का मान दे दिया। उसके बाद देखिए आप पदार्थ की चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। पदार्थ की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। म्यू इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच। तो म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच है, बी की वैल्यू तो दे रखी है आपको 3000 गुणा 10 की घात माइनस 4, एच की वैल्यू 200 गुणा 10 की घात 3 अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई चला जाएगा ऊपर। तो ये आपको इसको हल करके ये मान ज्ञात करना है। म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट आता है इसके अंदर म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच से हो जाएगा, बी की वैल्यू हो गई 4 पाई अपॉन 4 पाई, एच की वैल्यू दे रखी उधर। तो उसके बाद में सेकंड पूछा है किसका मान, एक तो पूछा है इसमें म्यू का मान। अगली चीज देखेंगे आप पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू हो गया, दूसरा चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, काई एम। सेकंड इस क्वेश्चन में काई एम भी ज्ञात करना है। काई एम ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देखें दोबारा से आप, इसमें तो पूछा पदार्थ की चुंबकशीलता, दैट मींस म्यू का मान आ गया। सेकंड पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति, दैट मींस काई एम का मान पूछा है। और काई एम के लिए अपन जानते हैं क्योंकि म्यू आर, क्योंकि जो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस काई एम, दैट मींस काई एम म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम रिलेशन होता है म्यू आर काई एम के बीच में, दैट मींस आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य। इससे काई एम, इस इक्वेशन से काई एम इक्वल टू क्या होगा म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1। अब यहां पर म्यू आर का मान ज्ञात करना होगा क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। एक्चुअली में क्या होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर होता है। इस इक्वेशन से ये निकालना होगा, है ना, क्योंकि म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का जो अनुपात है वो कहलाता है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। तो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी अपॉन म्यू नॉट इनटू एच। इस इक्वेशन से किसका मान आएगा, बी की वैल्यू 3000 गुणा 10 की घात माइनस 4 इनटू 4, म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इनटू 10 पावर माइनस 7। एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच 200 गुणा 10 की घात 3 अपॉन 4 पाई है, ऊपर जाएगा कितना 4 पाई, ये हो जाएगा कैंसिल। इसको सिंपलीफाई करके आप किसका मान ज्ञात करेंगे, म्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। जैसे म्यू आर का मान आता है आप यहां पुट अप करेंगे काई एम, इस वैल्यू को आप यहां रखेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा काई एम का, यही वैल्यू आपको याद करना है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, दोबारा से देखेंगे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट दो। अनुप्रस्थ काट है, इसका मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की लोहे चुंबकीय छड़ है, उसके लिए पदार्थ है वो एच का मान 200 ओवरस्टेट दे रखा है। ओवरस्टेट को एम्पीयर प्रति मीटर में चेंज करें 10.3 ऐसे गुणा कर देंगे। और उसके बाद बी का मान दे रखा है 3000 गाउस दे रखा है, तो 3000 गुणा 10⁻⁴ टेस्ट हो जाएगा। तो यहां से म्यू इक्वल टू क्या होगा बी अपॉन एच, बी और एच का मान रख देंगे तो यहां से किसका मान आएगा म्यू का मान, पहली चीज। दूसरा पूछा है इसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है काई एम, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम होता है। इससे काई एम इक्वल टू क्या होगा म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद में म्यू इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इनटू म्यू आर, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होगा और म्यू की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच इनटू म्यू नॉट। इसको सिंपलीफाई करके अपन किसका मान निकालेंगे म्यू आर का, और ये म्यू आर का मान अपन यहां रखेंगे तो किसका मान आएगा काई एम। काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति है, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है,
तो काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस वन, म्यू आर का मान जो भी आएगा उसको यहाँ रखेंगे, -1 करेंगे तो काई एम का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक बार आप इसको लिख लो यहाँ से।